1 फरवरी 2025 को न्यू बजट आया है और उसमें टैक्स स्लैब को चेंजेस किया गया है। कहा गया है कि 4 लाख तक वालों के लिए नील टैक्स है एंड 12 लाख तक भी कोई कमा रहा है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी लग रहा है। दोनों का मीनिंग क्या होगा? 4 लाख में नील है एंड 4 से 8 लाख में 5% कह रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि 12 लाख तक वालों के लिए जीरो टैक्स होगा। ये मीनिंग क्या होगा वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो टैक्स स्लैब है ये 7 स्लैब में किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 4 के डिफरेंसेस पे किया गया है। 4 लाख के डिफरेंसेस पे 0 से 4 लाख वालों के लिए नील, यानी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो 4 लाख से 8 लाख तक के बीच में कमा रहे हैं एक साल में पर एनम, उनका 5% का टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स। 8 से 12 लाख वालों के लिए 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 लाख कोई अर्न कर रहा है तो 20%, 20 से 24 लाख वालों के लिए 25%, एंड कोई 24 लाख से अधिक अर्न कर रहा है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये था। अब ये 12 लाख वालों के लिए भी जीरो टैक्स का क्या प्रोविजन है? इसका मतलब है कि अगर कोई 12 लाख तक कमा रहा है तो उसको 80,000 का रिबेट मिल जाएगा। रिबेट एकदम आसान शब्दों में समझिए तो ये होगा कि छूट हो जाएगा, या किसी पर अगर कोई टैक्स भर दिया तो टैक्स उसका रिफंड हो जाएगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर रिफंड हो जाता है टैक्स तो वो कहा जाएगा कि मेरा जीरो टैक्स लगा है। जिस मान लेते हैं कोई 12 लाख तक का कमा रहा है तो उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा देख लेते हैं बिना ये रिबेट के। 80,000 का रिबेट है, बिना ये रिबेट के हम देखते हैं कितना है। 4 से 8 कितना है? 4 लाख है, तो 4 लाख पर 5% कितना हो जाएगा? 5%। 4 लाख का 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लाख है, 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 4 लाख का 10% हो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000। तो टोटल उसको कोई अगर पर्सन 12 लाख अर्न कर रहा है तो टोटल उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 40 प्लस 20 60,000। 60,000 उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन रिबेट मिल रहा है 80,000 का, कि 80,000 रुपए तक का छूट मिल सकता है, लेकिन उसे तो देना है 60,000 ही, और 80,000 सरकार दे रही है तो उसके पास कितना हो जाएगा? जीरो टैक्स हो जाएगा। समझ में आया ये बात कि रिबेट मतलब बहुत प्रकार की कुछ प्रकार की छूटें मिलती हैं टैक्स में। तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कोई भी एक पर्सन का देख लेते हैं जो कि ये रिबेट का प्रोविजन हटा कर देखते हैं कि रिबेट का प्रोविजन हटाने के बाद किसी पर्सन के पास कोई अर्न कर रहा है, मान लेते हैं कोई अर्न कर रहा है पर एनम 18 लाख। ठीक है, कोई 18 लाख अर्न कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उसके पास वो कितना टैक्स भरेगा? 18 लाख वाला का कितना आ रहा है? 16 से 20 लाख के लिए आ रहा है, तो क्या वो 20% डायरेक्ट भरेगा? नहीं, 20% डायरेक्ट नहीं भरेगा। 20% कितना हो जाएगा 18 का? 18 का 20% कितना भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो हमको डायरेक्ट 20% इसमें डाल के नहीं निकालना है। हमें कैसे निकालना है? सबसे पहले उसका 4 लाख अलग कर लेंगे। 0 से 4 लाख नील टैक्स, उस पर जीरो टैक्स। तो इस पर 4 लाख घटा लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहा है 4 से 8 लाख, ये 0 से 4 लाख वाले पे कितना? उसका जीरो टैक्स। ठीक है, जीरो है। उसके बाद कितना उसके पास बचा? अब बचा है 4 लाख घटा दिया जाएगा तो 14 लाख बचा। ठीक है, 14 लाख उसके पास बच रहा है। 14 में से 4 और 8 लाख के बीच में 5%, तो 5% कितना हो जाएगा? 4 लाख पे 5% का टैक्स अगर रहेगा तो वो हो जाएगा 20,000। फर्दर 4 लाख और घटा लेते हैं, -4, कितना बचा? 10 लाख बचा। ठीक है, 10 लाख अब बच गया। ये 10 लाख अब नीचे आएंगे, कितना यहाँ पे हो गया ना हमारा 8 से 12 लाख, यहाँ भी 4 लाख है, तो 4 लाख का 10% हो जाएगा 40,000 रुपये। तो ये 40,000 टैक्स देना है। अब 4 लाख और घटा लेते हैं इसमें से, 4 लाख घट जाएगा, कितना बचेगा? 6 लाख बचेगा। ठीक है, 6 लाख अब बच रहा। तब आइए इसमें 12 से 16 के बीच में कितना है? 4 लाख का है, तो 4 लाख का 15% होगा तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। 4 लाख का 15% 60,000, तो कितना हो गया इसका? 60,000 पेमेंट करना है। तो 4 लाख हम अब घटा लेंगे यहाँ से, -4 लाख, कितना बचा? 2 लाख बचा। 2 लाख
यहाँ पे है, इधर भी 4 लाख है, तो 4 लाख का 20%, लेकिन 4 लाख तो हमें इसके पास बचा है बस 2 ही लाख, तो 4 लाख पे क्यों देगा? तो 2 लाख पर 20% कितना हो जाएगा? 2 लाख पर 20%, 40,000। यहाँ पर वो देगा 40,000 रुपये। अब तो 2 माइनस कर दिया जाएगा, तो अब उसके पास 0 बचा। अब तो कोई इनकम उसके पास बचा नहीं, तो टोटल जोड़िए कितना होगा? 60, 40, 100, 140, 160, यानी टोटल 1.6 लाख रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई 18 लाख रुपए अर्न कर रहा है तो उसे 1.6 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा पर एनम एज पर न्यू टैक्स रेजिम। तो ये था हमारा इस वीडियो में यही कंसेप्ट कि 0 से 4 वालों के बीच के लिए नील टैक्स है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 12 लाख तक वालों के लिए भी कहा जा रहा है कि वो 0 टैक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही कि 12 लाख तक वालों के लिए 80,000 का रिबेट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी छूट दिया जा रहा है। तो वो भी टैक्स वापस कर दिया जाएगा, तो उसके लिए 0 ही हो गया। पार्टिकुलर कुछ कंडीशन फुलफिल करना होता है। तो ये था इस वीडियो में हमारा न्यू टैक्स स्लैब, और सारे कंफ्यूजन हम क्लियर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।